तो नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत त्रुटि का न्यूमेरिकल पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसा कि पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन हुए थे और हमने एक होमवर्क के लिए आप लोगों को दिया है। यदि कोई उसका आंसर किया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएगा जरूर। तो चलते हैं, आज हम अपने 5वें, 6वें, 7वें और जितने क्वेश्चन हो पाते हैं आज उतना हम लोग देखेंगे। और दिल में एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सभी न्यूमेरिकल ही लगभग पूछे जाते हैं। जो हमारी थियरी होती है वह बहुत कम अर्थात ना के बराबर ही आती है। तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया तरीके से एक एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। यदि न्यूमेरिकल आपको समझ में ना आए, जहां कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ठीक। तो चलते हैं हम अपने पहले वाले सवाल पर। पहला वाला सवाल क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या मापन में, यानी कोई गोला है, उसकी जो त्रिज्या मापने में, त्रिज्या मापन में एक गोले की त्रिज्या मापन में कितने परसेंट की 0.25% की त्रुटि होती है, इतने प्रतिशत की त्रुटि होती है। तो कहा है कि गोले के आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। पहले किसके मापन में त्रुटि हो रही है, तो त्रिज्या रेडियस के। हमसे पूछ किसके मापन में रहा है, आयतन के मापन में। यदि हम आप लोगों से कहें कि त्रिज्या मापने में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही, तो आप लोग कहेंगे कि दिया है, इसमें दिया है, पहले इसे देखिए बना दे रहे हैं ताकि यहां से समझ लीजिएगा। और यहां से पहले दिया है, क्या दिया है साहब ने हमारे, क्या दिया है, तो दिया है साहब ने कि त्रिज्या मापने में, त्रिज्या मतलब आर मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, तो लिख सकते हैं हम डेल्टा आर अपान आर गुणे 100। इसका मतलब है कि त्रिज्या मापने में त्रुटि कितने परसेंट की हो रही है, बराबर 0.25%। त्रिज्या मापने में इतने परसेंट की त्रुटि हो रही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यह पूछ रहा है तो आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, वॉल्यूम मापने में कितने परसेंट त्रुटि होगी। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि dv अपान v मल्टीप्लाई ऑफ 100 इक्वल टू हाउ मच, कितना होगी। यानी त्रिज्या नापने में 0.25% की त्रुटि दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, या क्या किया है हमसे पूछ रहा है। तो यदि हम चलें इसको देखने के लिए, तो सबसे पहले हमें गोले के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो यदि हम आप लोगों से कहें कि गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का जो सूत्र होता है, इसको लिख लीजिए कहीं, कि गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कहेंगे कि यह 4/3 जो है यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो पाई है यह भी एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर आर क्यूब हो जाएगा। अब जब हम इसका प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, डेल्टा v अपान v गुणे 100 बराबर क्या होगा, पावर आगे आ जाती है, 3 डेल्टा आर अपान आर गुणे 100, इतना हो गया। अब गिवन है क्या, डेल्टा आर अपान आर का मान, तो यहां पर लिख देंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे डेल्टा आर अपान आर का मान कितना है, तो यहीं से लिख देंगे कितना दिया है, 0.25%। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो डेल्टा v अपान v का मान होगा गुणे, मतलब जो इसका प्रतिशत त्रुटि जो होगी इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 या 75, यानी 0.575%। यही हमारा आंसर होगा। यानी जो उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी वह इतनी होगी। यदि किसी को ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और यह प्लीज आप लोग इतनी कृपा जरूर करिए। फिर से बता दे रहे हैं, सवाल में दिया कि गोले के आयतन में, गोले के त्रिज्या मापने में 0.25
0.25% की त्रुटि होती। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 बराबर इतना %। तो हमसे क्या ज्ञात करने को कह रहा है, तो आयतन मापने में कितना % त्रुटि होगी या ज्ञात करने को कह रहा है, यानी डेल्टा वी अपान वी गुणे 100 या कितना होगा, इसी को हमको मान निकालने कह रहा है। सबसे पहले यदि हम देखें गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये सूत्र होता है। इसमें 4/3 कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, जब कांस्टेंट छोड़ देंगे तो यहाँ से v बराबर आर क्यूब। फिर इसके बाद क्या होगा, हम लोग जब इसका प्रतिशत में बदलेंगे तो डेल्टा वी अपान वी गुणे 100 हो जाएगा। इसमें जो घात होगी वह आगे आ जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 हो जाएगा। और इसका मान क्या है, तो इसका मान दिया है 0.25%, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 0.25%, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 25 या 75, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। बतावा जिक्रे समझ में ना आए हो एक ना हमसे बतावा जरूर, और जौने चीज तो सब वीडियो चाहिए खाली कमेंट करके बतावा। ठीक, तो समझ में आए समझ में आया ना। ठीक, चलो थे अगले सवाल पे। अगला वाला तो एकदम ढांसू सवाल बा, अगला वाला एकदम ढांसू सवाल बा, देखा है का मिटावत है और अगला वाला सवाल बतावत है। ध्यान सुना ताकि दिमागवा में ऐसा बैठाइल नहीं कुल कि मिला जुला के राजू कहाँ से पूछिए, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, कहाँ से पूछिए हो, एकदम पछताए कि हम पूछ ले गलती करने से, ऐसा कुछ सोचें। आगे चलो, सवाल में अगला किया, कोई सूत्र दिया है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये कोई सूत्र दिया है। इसमें कहा है यदि आई आर और टी या तथा टी में क्रमशः 2%, 1% और 1% की त्रुटि होती है तो H के मान में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, इतना दिया है। सबसे पहले सूत्र क्या दिया है, सबसे पहले सूत्र दिया है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इतना तुम्हारे हमारा क्या है सूत्र है जो साहब ने दिया है, ये दिया है सूत्र। और का क्या क्या दिया है, इसमें और भी दिया है और कुछ दिया है, देखो क्या क्या दिया है साहब ने दिया है, क्या दिया है कि आई में 2% की त्रुटि हो रही है, आर में 1% की त्रुटि हो रही है, टी में 1% की त्रुटि हो रही है। तो यदि हम लिखें आई में त्रुटि तो कैसे लिखेंगे, आई में त्रुटि प्रतिशत त्रुटि डेल्टा आई अपान आई गुणे 100। आई में कितने % की त्रुटि, पहला वाला है यही आई का मान 2% की। यदि हम पूछे आर में कितने % की त्रुटि हो रही है तो डेल्टा आर अपान आर गुणे 100, इसमें कितने % की त्रुटि हो रही है 1% की। फिर इसके बाद यदि हम पूछे टी में कितने % की त्रुटि है, ये भी दिया है, तो डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 बराबर कितने %, 1%। तो हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है तो H में त्रुटि बताइए। हमसे ज्ञात क्या करना है, डेल्टा H अपान H मल्टीप्लाई ऑफ 100 इक्वल टू कितने %, ये हमसे ज्ञात करने होगा। यदि जो यही सूत्र दिया है, यदि इसे प्रतिशत त्रुटि के रूप में बदलें तो कैसे बदलते हैं, देखिए जो H है उसे कैसे बदलेंगे, डेल्टा H अपान H गुणे 100 बराबर आई को बदलेंगे तो आई की घात है, जब कभी भी घात हो तो घात आगे चली जाती है, प्रतिशत में बदलेंगे घात आगे चली जाएगी, क्या आ जाएगा इसमें डेल्टा आई अपान आई गुणे 100। फिर इसका दूसरा वाला आता है, दूसरे वाले के लिए बीच में प्लस लगा देंगे, इनटू में है तीनों बीच में प्लस हो गया। आर के लिए क्या होगा, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा आर अपान आर गुणे 100, फिर प्लस, फिर ए भी गुणा में है टी, तो टी के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। फिर क्या करेंगे, मान रख देंगे इसका 2, इसे मैक्स लिख सकते हैं, ठीक, अधिकतम पूछा है तो मैक्स लिख सकते हैं यहीं पे, ये मैक्स मतलब धनात्मक हमेशा ज्यादा मान मिलेगा, मैक्स इसकी वैल्यू 2% प्लस
इसकी वैल्यू 1% वही दिया है, प्लस इसकी वैल्यू 1%, तो कितना आ जाएगा 4% प्लस 1% प्लस 1%, टोटल कितना परसेंट हो गया 6%। यही हमारा आंसर हो गया, यानी डेल्टा एच अपॉन एच मल्टीप्लाई ऑफ 100 मैक्स इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर। देखिए अगर कहूँ दिक्कत बा ना तो एक दांत हमसे कहा यार, एक दाएं कहा कि हमरे समझ में ना आए, मने मन में कहा कि हमरे समझ में ना आए, और आए बा तो आइए, ठीक। चलो देख ला, कुल खतरनाक है, जितना है कुल खतरनाक है। सवाल नंबर 3। अब देखें कि सवाल में एक सूत्र दिया है, ए में, बी में, सी में तथा डी में इतने परसेंट की त्रुटि हो रही है, तो यक्स में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो जो हमारा दिया है सवाल में कि जो दिया है, क्या दिया है कि हमारा दिया जो है कि ए में कितने परसेंट की त्रुटि, ए वाला पहला वाला है तो इतने परसेंट त्रुटि होगी, तो ए में जो प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 जो है वह कितना प्रतिशत है, तो 1% की त्रुटि हो रही है। यदि हम कहें बी में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है, बी में, तो यदि हम बी को देखें तब वह कितना है डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 बराबर कितना परसेंट, तो बराबर 2%। ए भी दिया है। सी में प्रतिशत त्रुटि पूछे तो डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 बराबर कितना परसेंट, तो बराबर 3%। ए भी दिया है। यदि हम पूछे डी में प्रतिशत त्रुटि क्या कर रहा है, डेल्टा डी अपान डी गुणे 100 बराबर कितना, ए दिया है तो ये दिया है 5%। हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए यक्स में कितने परसेंट, तो जिसे इसमें कह रहा है तो यक्स में अधिकतम त्रुटि बताइए। यानी हमसे ज्ञात क्या करने को कह रहा है कि डेल्टा यक्स अपान यक्स गुणे 100 बराबर कितना होगा, यानी यक्स में प्रतिशत त्रुटि हमसे ज्ञात करने को कहा है इसमें। तो यदि हमें यक्स में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो पहले हम देख लेना सूत्र क्या दिया है, और अगर सूत्र दिया रहेगा सवाल एकदम सरल हो जाएगा। सूत्र जो दिया है वह दिया है क्या, यक्स इक्वल टू ए स्क्वायर यक्स इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर बटे सी का पावर 2/3 और डी का पावर 3, ये सूत्र दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे ऊपर ले जाएंगे। अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू ए बी स्क्वायर, जब ए सी ऊपर जाएगा तो सी घाते कितना हो जाएगा -2/3, डी ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा डी घाते -3। क्यों, क्योंकि अगर नंबर ऊपर जाता है या कुछ भी कोई संख्या यदि ऊपर जाती है तो उसकी जो घात होती है वह बदल जाती है। यदि घात ऋणात्मक है तो उधर ऊपर जाएगी धनात्मक हो जाएगी, और यदि धनात्मक है तो ऊपर जाकर ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, अब हमें इसे प्रतिशत त्रुटि में बदलना पड़ेगा। जो घात होगी वह आगे चली आएगी और गुणा होगा बीच में तो धन लग जाएगा, ये रूल होता है। तो यदि हम कहें इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि में, डेल्टा यक्स अपान यक्स गुणे 100, और वो भी हमें कैसी त्रुटि निकालनी है, अधिकतम, और नहीं कहेगा तब भी हम मैक्सिमम त्रुटि हमेशा निकालेंगे, मैक्स। तो कितना आ जाएगा इसको करें यदि हम, तो पहले ए का कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले वाले चलेंगे प्लस, पावर आगे आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी, घात आगे जाएगी 2 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसकी घात आगे आएगी और घात में कितना है -2/3, लेकिन जब पावर आगे आ जाएगी और कैसे त्रुटि निकालनी है अधिकतम, तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ वैसे ही घात आगे आएगी, तो कितना हो जाएगा इसमें हो जाएगा 2/3। आप लोग कहेंगे माइनस कहाँ गया, तो हम कहा माइनस अधिकतम कहे भाई, न तो माइनस ना लिख जाए। ठीक, तो ये से कितना हो जाए डेल्टा सी अपान सी गुणे 100, और प्लस अगर हम कहीं मिला बताओ डी कैसे लिखबा, तो कहा डी पहले घात बताओ, तो कहा 3 बार, कहा माइनस माइनस खाई ना है राजू, खाई ना है, अधिकतम त्रुटि निकालेगा ना तो छोड़ दे माइनस, इतना बताओ पहले। यह तक पहले ई लाइन जेकरे जेकरे समझ में ना आया बात हमसे पहले इतना बताई दे, आज ई लागे बोल बताओ जेकरे जेकरे समझ में जहां ना आया है जौनपुरी लाइनिया में। आगे चलब,
डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100 का मैक्स बराबर कितना हुई, एकर मान अगर देख जाए तो एकर मान अगर देखब 16 में दिया 1%, तो यहाँ लिख देव हम कै परसेंट, 1% प्लस 2 एकर मान देवा कै परसेंट, 2%, तो यहाँ लिख देव कितना गुणे 2% प्लस 2/3 ऐसे रहा देव, एकर मान कितना दे हैं साहब 3% प्लस 4 एकर मान सॉरी ये देव 3 गुणे एकर मान कितना दे हैं साहब, तो एकर मान दे हैं 5%, यहाँ लिख दे 5%। थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते देखा है कि यदि आगे थोड़ा सॉल्व करिए इसे करके ध्यान सीख ले इसे आगे अगर सॉल्व करी तो डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100 बराबर कितना हुई अगर देख लिया जाए तो पहले 1% तो ऐसे रही प्लस 2 दूनी 4 दतवा 4 ऐसे उलट गया कितना हो गया ऐसे 2% प्लस 3 पचे 15% बराबर कितना हो गया मिले कुल जोड़ब, तो जब कुल जोड़ब 19 से 20 20 2 22%, ये का हो जाए आंसर 22%। यानी हम कह सकते थे जो यक्स में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हुई वो कै परसेंट हुई, तो 22% हुई। ठीक समझ में आए? ठीक, अब चला था अगला सवाल, सवाल नंबर 4 पर। यदि सवाल नंबर मिटाई ना देख ले, मिटाई देखा ना, स्क्रीन शॉट मारे खुद मार ला, देखा ना मिटाई दे, देखा मारा। चलिए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 4 यदि हम देखी, यह बहुत खतरनाक बा, अपने आप में तो एकदम पूरा खतरा से भरा हुआ, एकदम जान ला बिखे उगलत बाई सवाल नंबर 4 वाला, लेकिन बहुत सरल बा। अब भाई रुकता न जादू मार रही तो खत्म हो गई कहानी का हो। सवाल नंबर 4 का अगर हम देखें, सवाल नंबर 4 का है, इहो पेपर में आया बा 2019 में, नीट के पेपर में आया, 2019 के नीट पेपर में आया क्वेश्चन। अरे राजू इतना सरल सरल क्वेश्चन में का करेगा बिम्मा, देखा काव्य ABCD में क्रमशः इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट त्रुटि हो, तो भाई 16 दिया है, पहले यो लिख दे। सवाल नंबर 4 वाला देखा, 4 वाला ये सवाल देखी तो पहले देव एम प्रतिशत त्रुटि कुछ ना कुछ देगा, कितना दे हैं साहब कोर्स लिख देते ही, फिर एक बाद बीओम प्रतिशत त्रुटि दे हैं वो लिख देते ही, सिम प्रतिशत त्रुटि लिखा ऐसे हम दे हैं वो लिख देते ही, और डी में प्रतिशत त्रुटि कुछ ना कुछ होता है वो लिख देते, बिल्कुल लिख देते कट्टे कपड़ा में। अब लिख दे, अब देखा कोर्स लिख दिया। ए में कितने परसेंट त्रुटि होता है 16 देखा, ए में 4 रुपये की त्रुटि यानी 4% की त्रुटि, बी में 2% के ये 2% के, सी में 3% के 3% के, डी में ज्ञात करें, डी में प्रतिशत त्रुटि दे हैं 1% और ज्ञात को उन्हें करें कहे हैं, तो बताओ यक्स में कितने परसेंट की त्रुटि हुई, डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100। या कंफ्यूज मत हो, कबक वाले एक्स और गुणा हम दोनों एक बने थे, तो मैं कंफ्यूज मत हो, लेकिन बतिया कह को राजू चाहे जैसे करें ये मैं ज्ञात करेंगे। अब एकरे लिए कहानी का हुई, इटे सूत्र दे रही हैं, सूत्र दे हैं साहब, का दे हैं सूत्र, यक्स बराबर, बहुत जन तक जान देख के मकाओ घबराते हैं कि अंडा रोल दे देव, अंडा रोल, अरे अंडा रोल से का मतलब है, छील खाली खाई तो बा, यह देखा का दे हैं ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी डी अंडा रोल में बा, अंडा रोल ऐसे दे हैं। तो पहले हम अंडा रोल हटाई देव, ऐसे पहले जान लगा कब वो भी कौनो चार अचर कुछ भी रहा है पावर अंडा रोल में, मतलब वो अंडा रोल में बा, तेकर मतलब ओकर घाते 1/2 है। ठीक, तो अंडा रोल हटाई दे तो का लिखे से यक्स बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब और बटे सी ऐसे रही, डी घाते हो ये 1/2, कहां से अंडा रोल में से निकाल दे, अंडा रोल मान होते 1/2।
अब फिर कहानी का हो घात कुछ ना बते एक ऊपर ले जा, जब एक ऊपर ले जा तो जाए x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब, और जब c ऊपर जाए c घाते -1 d घाते -1 बटा 2। ठीक, अगर अब हम कहीं फिर प्रतिशत त्रुटि में बदला तो प्रतिशत त्रुटि में ही बदला था, देखा। अगर हम कहा प्रतिशत त्रुटि में बदला तो प्रतिशत त्रुटि में बदला वैसे मार्क्स, लेकिन अधिकतम निकाल डेल्टा x अपान x गुणे 100। ठीक, बराबर a की घात आगे आई है, यह कैसे मतलब डेल्टा a अपान a गुणे 100 प्लस यह एकर घात आगे आई, ये घात आगे आई तो ये 3 आगे डेल्टा b अपान b गुणे 100, फिर आगे एकर कहाँ गए, अब इसी ऊपर का घाते -1 होगा, लेकिन अधिकतम निकाले मैक्स निकाले अधिकतम निकाले। जब अधिकतम निकाले रही या न निकाल रही ना दे रही तब वो अधिक मैं हमेशा निकालब हम। अगर अधिकतम निकाल रही अगर कहूँ माइनस आवत वो प्लस बने जिससे घाते माइनस आई, लेकिन माइनस ना हम का लिखा +1 और का लिख देवे का डेल्टा c अपान c गुणे 100 और प्लस फिर कहानी का है घात 1/2 भाई यो माइनस में आवत बा, जब माइनस में तो लिख दे 1/2, लेकिन माइनस ना अधिकतम निकाले डेल्टा d अपान d गुणे 100 इतना आवत बस में। देखा यहाँ तक कोनो दिक्कत हो बताओ पहले, यहाँ तक ना कुछ ना करे बस। अब ए बी सी डी प्रतिशत त्रुटि मान दे वो मिला के तुरंत आंसर जी भाग दी देखा रखत है। अब कहानी का हो ये दुई तैसे रही डेल्टा ए अपान ए कितना परसेंट देहन 4%, लिख दे 4 प्लस 3 ऐसे डेल्टा बी अपान बी कितना देहन तो डेल्टा बी अपान बी देहन 2% 2 लिख दे प्लस 1 गुणे डेल्टा सी अपान सी कितना दे हैं तो दे हैं 3% प्लस 1/2 गुणे डेल्टा डी अपान डी कितना दे हैं 1%। तो इस बराबर हो ये 4 दूनी 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस यह लिखे 0.5%। काहे 1/2 मतलब होता है 0.5। अब फिर कहानी का जोड़ दा तो जोड़बा कितना आई है 8 6 14 और 14 3 17.5, यानी हम लिख देंगे कितना 17.5%, ये आंसर हो जाए। ठीक, और अगला जवन सवाल नंबर 5वां वाला बा एका तोहन सब मेहनत से कई के भेजबा और एकर उत्तर हमें बताइबा, उत्तर कमेंट करके बताइबा कि माँ उत्तर कितना आए बा, और देखी तो कि समझ में आए बा कि ना समझ में आए पता तुरंत चल जाई। और जोन कल यहाँ होमवर्क दे रहे जोन ओकर आंसर आ रहा ओकर आंसर कितना आ रहा 10 आ रहा 10%।